हेलो दोस्तों, आईटी कंपनी विप्रो के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। अक्टूबर 18 ध्यान में रखिएगा, जिस दिन क्वार्टर टू मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में प्रीव्यू करने वाले हैं। तो प्रीव्यू हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहां पर ट्रेंड लाइन में मैंने विप्रो की कुछ रिसर्च रिपोर्ट को बाहर किया, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज। तो इन दोनों रिसर्च रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें बाहर आई है, उसको फिर हमने एआई की मदद से एनालिसिस किया है, चैट जीपीटी की मदद से। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहां आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है और एक्सिस सिक्योरिटीज। तो क्या कह रहे हैं, तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुआ है, दोनों ही ये बात कह रहे हैं। ठीक है, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस आईटी का जो रेवेन्यू है सिर्फ 1.1% इंक्रीज हुआ है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि रेवेन्यू में ग्रोथ बहुत देखने को नहीं मिल रहा है। जो की इश्यूज क्या है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम हुए हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है, और एक्सिस का कहना है क्लाइंट का डिसीजन मेकिंग में डिले हो रहा है। अब इसको समझते हैं। देखिए, उनको आईटी के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए तो जो सामने जो क्लाइंट है, क्योंकि देखिए 80% से ऊपर का जो बिजनेस आता है यूएस और यूरोप से आता है, तो वहां पर ऑलरेडी स्लो डाउन जैसा माहौल है, जो हम आए दिन सुनते रहते हैं और हमारे पास डेटा आते रहते हैं। तो वहां का जो क्लाइंट है वो सोच लीजिए आईटी का कोई खर्चा करना है। अब देखिए आईटी कैसे ऐसी कोई फूड या खाने जैसी चीज नहीं है कि जिसके बिना हमारी जिंदगी चलेगी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है हमारी लाइफ में, जैसे पावर या इलेक्ट्रिसिटी हो गया, खाना पीना हो गया, तो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होगी। लेकिन आईटी ऑलरेडी कंपनियों का होता है, लेकिन ये एक डिस्क्रिशनरी खर्चा है कि ठीक है इससे प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ सकती है। तो इस स्पेंड को थोड़ा सा डिले किया जा रहा है, किसके द्वारा, जो क्लाइंट्स जो यूएस में या यूरोप में बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिले कर रहे हैं कि ठीक है थोड़ा स्लो डाउन जैसा माहौल थोड़ा कम हो, चीजें अच्छी हो, तो उसके बाद फिर से हम लोग आईटी में खर्चा करने का सोचेंगे। तो ऐसा मजबूरी वाला खर्चा नहीं है आईटी का खर्चा। ठीक है, उसके बाद एबिट मार्जिन आप देखेंगे 16% के पास में है। एबिट मार्जिन मतलब क्या है कि लेट्स से कंपनी ने 100 रुपीज का रेवेन्यू किया है, तो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले 16 रुपीज उन्होंने कमाया है, तो इसको आप एबिट मान सकते हैं। और 16 डिवाइड बाय 100 फिर परसेंटेज बाहर करेंगे तो 16% यहां पर होगा। तो ये फ्लैट रहा है। ठीक है, फिर प्रॉफिट देखेंगे 2886 करोड़ का रहा है। डील विन थोड़ा बहुत हुआ है। आईसीआईसीआई का कहना है कि 3.7 बिलियन का डील विन हुआ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, फ्यूचर का गाइडेंस क्या दिया है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -2 से 1% का गाइडेंस। इसका मतलब क्या है, अभी जो अक्टूबर 18 में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू कम भी हो सकता है, या फिर बेस्ट केस में थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप जो अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं अक्टूबर 18 को, तो बहुत एक्सपेक्टेशन शायद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कमेंट्री और स्ट्रेटेजी क्या है कि डिमांड को लेकर कोई विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है। ठीक है, एक्सिस का कहना है कि ठीक है अभी चीजें तकलीफ में है, लेकिन सेकंड हाफ से उनको एक्सपेक्टेशन है कि चीजें अच्छी हो सकती हैं। अब सेकंड हाफ का मतलब क्या है, जैसे अभी आ ही गया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 6 महीने में उनको एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आईसीआईसीआई को लगता नहीं है कि कुछ डिमांड में अच्छा होगा। ठीक है, वर्कफोर्स चेंज, ये भी आईटी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना बढ़ता रहे उतना अच्छा, मतलब इससे पता चल रहा है कि कंपनीज को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर हेडकाउंट डाउन हुआ है, कम हुआ है। रिकमेंडेशन क्या दिया है, अगेन देखिए रिकमेंडेशन या जो शेयर प्राइस का टारगेट, कोई जरूरी नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने एनालिसिस की है और उनको ऐसा लगता है, मार्केट की अपनी सोच होती है। ठीक है, तो इनको बहुत ही मैं पर्सनली अगर कहें तो मैं इसको जो टारगेट्स है उसको बहुत ध्यान में नहीं रखता, और हम लोग चैनल में उतना बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, रिस्क और कंसर्न क्या क्या कहने का है कि लैक ऑफ विजिबिलिटी है, जो आईसीआईसीआई का कहना है, और प्रोजेक्ट का रिवाइवल को लेकर। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सिस सिक्योरिटीज थोड़ा सा पॉजिटिव है कि अनसर्टेनिटी है और सप्लाई साइड में कांस्टेंट है, लेकिन चीजें सेकंड हाफ से अच्छा हो सकती है। क्या क्या की इनसाइट दिया है उन्होंने, जैसे आईसीआईसीआई ने कहा है कि विजिबिलिटी बहुत नहीं दिख रहा है डिमांड पिकअप को लेकर, कि उनको बड़े प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो, और डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स जो है मोस्टली आईटी के रहते ही हैं। और इसीलिए देखिए ऐसा नहीं है सिर्फ विप्रो सफर कर रहा है, हम टीसीएस या इन्फोसिस या एचसीएल में कुछ ऐसे ही हमको भी डेटा देखने को मिल रहे हैं। एक्सिस थोड़ा सा पॉजिटिव, वो कह रहे हैं कि ठीक है एग्जीक्यूशन में थोड़ा लैग कर रहे हैं, लेकिन डील पाइपलाइन उनकी मजबूत है। फाइनल कंक्लूजन क्या है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने थोड़ा डाउनग्रेड किया है, क्योंकि एस्टिमेट्स को ये मिस कर रहे हैं और ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत नहीं है। एक्सिस सिक्योरिटीज भी अगर हम कहें रिलेटिवली पॉजिटिव है बहुत, वो भी चैलेंजेस जो है उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि डील पाइपलाइन जो है कंपनी की मजबूत है। तो देखिए इन दोनों रिपोर्ट से जो एक्सपर्ट्स जब कहते हैं, तो इतना समझ में आता है कि जो रिजल्ट्स आए थे क्वार्टर 1 के, बहुत ही स्ट्रांग या मजबूत रिजल्ट नहीं आए थे। तो बहुत एक्सपेक्टेशन रखना, एक्सपेक्टेशन मतलब बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, 10% 15% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन, वो रखना सही नहीं है। छोटा मोटा एक्सपेक्टेशन ही रखिए, और अगर कुछ नेगेटिव सरप्राइज आ जाता है तो फिर तो बिल्कुल खराब होगा। नेगेटिव सरप्राइज क्या हो सकता है, अब कंपनी कह रही है कि हम -2 से +1% ग्रो करेंगे, उतना भी ग्रो नहीं किया, -3 -5% ग्रो कर दिया। तो और पॉजिटिव या फिर थोड़ा अच्छा क्या हो सकता है, कंपनी कह रही है कि हम 1% ग्रो करेंगे, लेकिन उन्होंने लेट्स से 2% 3% ग्रो कर दिया, तो पॉजिटिव हो सकता है।
और ज्यादा एनालिसिस करेंगे उससे पहले दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं, फोकस लर्निंग पर रखते हैं दोस्तों। बिजनेस एनालिसिस के साथ साथ पैसिव इनकम, डिविडेंड इनकम और अब तो लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियोज हैं वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट भी आते रहते हैं। 3000 से बड़ी कम्युनिटी है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी दोस्तों। अब देखिए, जो मैं बात कर रहा था, क्वार्टर 4 में ये मिलियंस में डेटा है, 2839 मिलियन के आसपास उन्होंने रेवेन्यू किया था। क्वार्टर 1 में रेवेन्यू इनफैक्ट कम हुआ, नेगेटिव 2% हुआ। मार्जिन 16.3% से 16% हुआ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट क्वार्टर 1 में नहीं आया था। आउटलुक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कंपनी यही कह रही है कि हम -2 से +1% ग्रो करेंगे। अब देखते हैं 18 अक्टूबर को क्या नंबर्स आते हैं, इससे भी अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, इस पर बहुत कुछ पता चलेगा। और नेक्स्ट क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी आउटलुक आ सकता है, तो वो भी देखना रहेगा कि वो आउटलुक कैसा आ रहा है। अब इन सब का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है यूएस यूरोप देखिए बड़ा रेवेन्यू लाता है, लेकिन मैक्रो वहां पर भी अगर चैलेंजेस हो तो वो लोग भी अच्छा शायद नहीं बिजनेस दे सकते हैं। जैसे हम जो दूसरे कंपनियों के जब एनालिसिस कर रहे थे, इन्फोसिस, HCL, वो सब में, तो कम्युनिकेशन है या फिर जो बैंकिंग एंड फाइनेंस है, यहां पर हमको डीग्रोथ देखने को मिल रहा था। बैंकिंग को लेकर हमने देखा ही था, अभी नहीं, आप याद करिए कुछ 6-7 महीने पहले यूएस में कुछ बैंक्स अचानक से रातों रात गिर गई थी, तो वो सब रिस्क वहां पर था। टोटल बुकिंग 3.7 बिलियन का है, यही देखना है अब ये बुकिंग्स जो है कैसा इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। इंप्लॉय काउंट आप देख सकते हैं डिक्रीज हुआ है, मार्च एंड में 2.58 लाख था, अभी 2.49 लाख है, मतलब कम हुए एम्प्लॉय। मतलब इससे इतना समझ में आ रहा है कि हो सकता है नेचुरल एट्रिशन हो सकता है, कंपनी ने बहुत ज्यादा यहां पर न्यू जो जॉब्स हैं उतना बाहर नहीं किया होगा, इतना हम समझ सकते हैं दोस्तों। लास्ट में मैक्रो चैलेंजेस हैं जो आईटी कंपनीज फेस कर रही है, ऐसा नहीं है सिर्फ विप्रो ही फेस कर रहा है, बाकी आईटी कंपनीज भी फेस कर रही है। यही देखना है कि अब चीजें अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमको देखना है, अभी आप देखेंगे टोटल अगर जो बुकिंग्स हैं ये लगभग 3.7 बिलियन का हुआ है। लार्ज बुकिंग जो है, लार्ज डील्स जो है 1.2 बिलियन का यहाँ पर हुआ है। ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं और अक्टूबर टू दिसंबर का गाइडेंस देखना है। और एक और चीज जो मिस कर जाते हैं बहुत सारे जो लोग हैं, वो मैनेजमेंट कमेंट्री, क्योंकि देखिए अभी जो डेटा आएगा ये तो पास्ट का डेटा आएगा, जुलाई से सितंबर जो कि खत्म हो चुका है। मैनेजमेंट कमेंट्री हमको क्या बताएगा कि फ्यूचर का मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है और मैनेजमेंट बिजनेस को किस तरीके से देख रहा है। बहुत सारे डेटा आने वाले हैं अक्टूबर 18 को। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।